गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस प्रयोग क्लासेज में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का वर्गीकरण हम लोग अवयवी कणों की क्रम व्यवस्था के आधार पर पिछली क्लास में कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इस क्लास में हमको जो पढ़ना है वह ये है कि ठोस अवस्था पाठ में बहुत सारी तकनीकी शब्दावलियां हैं। उन शब्दावलियों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें डाल दो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें पहला जो हमको पढ़ना है वह है जालक बिंदु। जालक बिंदु को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु क्या होता है? जैसे ठोस में उनके अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों को जब हम बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं तो उन बिंदुओं को ही हम जालक बिंदु कह देते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक अरेंजमेंट आपको हम दिखाते हैं। ये बना कोई ठोस, ये उनके अवयवी कण हैं। अवयवी कणों की क्रम व्यवस्था है। इन अवयवी कणों के स्थान पे हम पॉइंट का प्रयोग करते हैं। इन्हीं पॉइंटों को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। जालक बिंदु। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब हम किसी ठोस में अवयवी कणों को किसी बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, किसी बिंदु से प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें जालक बिंदु कहा जाता है। जालक बिंदु कहा जाता है। समझ गए? ये ठोस के अवयवी कण मतलब जिससे वो बने हुए हैं, ये ठोस के कण हैं। इनके स्थान पे हम बिंदुओं का प्रयोग कर दिए, छोटे छोटे बिंदु। इनको हम किससे रिप्रेजेंट किए? अब बिंदु से। तो इन्हीं बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। ये शब्दावलियां बहुत जरूरी हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। पहला पॉइंट नोट करो। दूसरा जो पढ़ना है उसे हम कहते हैं आकाशीय जालक। आकाशीय जालक या स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? जालक बिंदुओं का आकाश मतलब खाली स्थान में क्रम व्यवस्था को हम आकाशीय जालक कहते हैं। किसे? इसका डिफिनीशन लिख लो। जालक बिंदुओं का आकाश में क्रम व्यवस्था को आकाशीय जालक कहते हैं। आकाशीय जालक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये हो गया जालक बिंदु। इन जालक बिंदुओं का स्पेस में अरेंजमेंट, कलेक्शन, इनका आकाश में इनका सेट
इस सेट को ही हम क्या बोल देंगे, आकाशीय जालक बोल देंगे। स्पेस में खाली स्थान में जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट मतलब क्रम व्यवस्था आकाशीय जालक कहलाता है। नोट किए पॉइंट। चलो अगला जो हमको पढ़ना है इसमें वह है आकाशीय जालक के बाद है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? जब जालक बिंदुओं पर हम अवयवी कणों को रख देते हैं तो उसे ही हम उस स्पेस लैटिस को ही हम क्रिस्टल जालक बोल देते हैं। एक बार फिर से, जब हम स्पेस जालक में अवयवी कणों को जालक बिंदुओं पर रख देते हैं तो उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको समझो ऐसे, ये हुआ मान लो कोई स्पेस मतलब आकाशीय जालक। ये हमारे पास एक आकाशीय जालक है। इस आकाशीय जालक के जो जालक बिंदु हैं, इस जालक बिंदु पर हम क्या रख दें, अवयवी कण रख दें। इन अवयवी कणों की क्रम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक बोल देंगे। वहां पे क्या था, जालक बिंदुओं की क्रम व्यवस्था, यहाँ पे क्या है, अवयवी कणों की क्रम व्यवस्था। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन हम लोग लिख देते हैं। जब हम किसी आकाशीय जालक के जालक बिंदु पर अवयवी कणों को रख देते हैं तो प्राप्त व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। सिंपल भाषा में ठोस के अवयवी कण जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसी क्रम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कह देते हैं। ठोस में जो अवयवी कण हैं वो जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसी क्रम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक हम लोग कह देते हैं। ये पॉइंट नोट करो। यहाँ पे एक चीज समझना है कि जालक बिंदुओं पर जिसे हम रखते हैं, जिसे हम अवयवी कण कह रहे हैं, उसे एनसीईआरटी में एक और शब्द देता है, एक और नाम देता है। वो नाम है बेसिस या मोटिफ। बेसिस या मोटिफ क्या होते हैं? अवयवी कण जिससे कोई ठोस बना हुआ है। जालक बिंदुओं पर जिसको हम रख रहे हैं वही होता है बेसिस अथवा मोटिफ। नोट किए? ठीक। अब इसके आगे जो पढ़ना है वह इसका है यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका इसको बोलते हैं यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई दीवार है तो दीवार जो पूरी है उसको हम मान लेते हैं क्रिस्टल जालक।
और जो उसके ईंट हैं जिससे वो बनी हुई है, संरचनात्मक इकाई जो है उसकी, उसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। या इसको बिल्डिंग में ले सकते हैं, जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो पूरी बिल्डिंग को हम क्या कह देंगे, क्रिस्टल जालक, और उसके एक एक कमरे को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। एक एक कमरे से पूरी बिल्डिंग बनी है तो उस कमरे को हम क्या बोल देंगे, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। समझ गया? तो इसका डिफिनेशन लिख लो, वह संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब संरचना करने वाला, वह संरचनात्मक इकाई जिसके पुनरावर्तन से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका कहते हैं। अभी इसको चित्र से समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक आकाशीय जालक है। आकाशीय जालक में अगर हम इसको चुन लें, थोड़ा और अच्छे से बनाओ, अगर इस चीज को हम देखें, छोटे से भाग को, इसको उठा लें और ऐसे रखते जाएं, ऊपर नीचे ऐसे रखते जाएं, इधर रखते जाएं, फिर इधर रखें, फिर इधर रखते चले जाएं, तो इसके पुनरावर्तन से, इसके बार बार दोहराने से हमको ये पूरा का पूरा आकाशीय जालक मिल जा रहा है। तो वह संरचनात्मक इकाई जिसके पुनरावर्तन से हमको क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक की प्राप्ति होती है, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या है ये? संरचनात्मक इकाई जिसके दोहराव से संपूर्ण आकाशीय जालक मिल जाता है, संपूर्ण आकाशीय जालक मिल जाता है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा? यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका। वह संरचनात्मक इकाई जिसके पुनरावर्तन से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। नोट कर पाए? अब जो हमको पढ़ना है वह है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के मुख्यतः 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। 3 भागों में उनको बांटते हैं। जैसे 1 डायमेंशनल मतलब एक दिशीय, और 2 डायमेंशनल मतलब द्विदिशीय, और 3 डायमेंशनल मतलब त्रिदिशीय। पहला कौन सा है? मतलब इसमें हेडिंग डालते हैं हम लोग, एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार। पहला है 1 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका। बहुत आराम से ये पाठ पढ़ना है क्योंकि ये पाठ नया है, इसके पहले तुम लोग इससे मिले नहीं हो, तो इसको धीरे धीरे करके हमको सीखना है। एक एक टॉपिक को आसानी से 2-2, 3-3 बार देख के समझना है। 1 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका, 1D, एक दिशीय एकक कोष्ठिका। ये क्या होती है? जैसे हम लोग एक अरेंजमेंट ले रहे हैं, और इसका हम आकाशीय जालक बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम ये इतना भाग ले लें,
इसके दो आकाशीय बिंदु को ले लें और इसको उठा के एक डी में रखते जाएं, मतलब एक डायमेंशन में रखते चले जाएं, एक दिशा में रखते चले जाएं, तो हमको ये वाला पूरा का पूरा आकाशीय जालक मिल जाएगा। तो इस एकक कोष्ठिका को हम एकक कोष्ठिका कह देंगे। इसको क्या बोल देंगे? एकक कोष्ठिका या वन डायमेंशनल एकक कोष्ठिका, एक दिशीय एकक कोष्ठिका। क्यों इसको एक दिशीय कह रहे हैं? क्योंकि इसका पुनरावर्तन एक दिशा में ही हो रहा है, वन डायमेंशन में ही हो रहा है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ये पूरा वन डायमेंशन में। इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एकक कोष्ठिका को केवल ए चाहिए। अगर हमको ए पता है उतनी दूरी हर जगह कर दो, हमको मिल जाएगा पूरा आकाशीय जालक। तो एकक कोष्ठिका किसको कहते हैं? वन डायमेंशनल। ऐसी एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसका पुनरावर्तन एक दिशीय में हो, दिशीय का मतलब डायमेंशन, एक दिशीय में ही हो, इसको परिभाषित करने के लिए, ये नोट में चाहे लिख लो, इसको परिभाषित करने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता होती है, केवल एक चर की आवश्यकता होती है, क्या? ए की, मतलब डिस्टेंस। ए क्या है? दूरी जालक बिंदुओं के बीच की। इस एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने के लिए हमको केवल एक ही चर की आवश्यकता है, वह है ए बदलोगे कि तो एकक कोष्ठिका दूसरी हो जाएगी। मान लो हम पहले 1 मीटर पे रख के देख रहे हैं, मतलब 1 माइक्रोमीटर पे रख के देख रहे हैं, दूसरा क्या कर दें कि 1 सेंटीमीटर पे रख दें, तो ये एकक कोष्ठिका बदल गई, लेकिन वन डायमेंशनल ही है। इसको एक दिशा में ही हम लोग पुनरावर्तन कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। समझ पाए? 1D एकक कोष्ठिका क्या है? जिसका पुनरावर्तन केवल एक दिशा में ही हो, उसको वन डायमेंशनल कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता होती है, दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी को। दूसरी प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है वह है 2D द्विदिशीय एकक कोष्ठिका। द्विदिशीय एकक कोष्ठिका क्या होती है? ऐसी एकक कोष्ठिकाएं जिनका पुनरावर्तन 2 डायमेंशन में होता है, द्विदिशा में होता है, मतलब इस दिशा में और इस दिशा में, पूरे प्लेन में होता है, उसको हम क्या बोल देंगे? 2 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका या 2D एकक कोष्ठिका। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे ये बिंदुओं का, जालक बिंदुओं का एक समूह है। अगर हम इस एकक कोष्ठिका को चुनाव करें, इस एकक कोष्ठिका का चुनाव करें, तो इस एकक कोष्ठिका को अगर हम इस डायरेक्शन में, मतलब एक ये डायमेंशन हो गया और एक डायमेंशन ये हो गया, दोनों डायमेंशन में दोहराते जाएं, ऐसे दोहरा दें और ऐसे दोहरा दें, फिर ऐसे दोहरा दें, फिर ऐसे दोहरा दें, मतलब इस दिशा में भी दोहरा दें, इस दिशा में भी दोहरा दें। दोनों डायमेंशन में अगर उठा के इसको रखते जाएं ऐसे ऐसे, केवल 2 डायमेंशन में, ऊपर ना रखें ना नीचे रखें,
इसको इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों दिशा में दोहराते जाएं तो हमको ये पूरा का पूरा आकाशीय जालक मिल जाएगा। तो हमने यही परिभाषा पढ़ी थी एकक कोष्ठिका के कि जिसके पुनरावर्तन से पूरा का पूरा जालक बिंदु का समूह मिल जाए उसको हम क्या बोल देंगे, एकक कोष्ठिका। तो ये दो दिशा में इसका पुनरावर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसको 2D एकक कोष्ठिका कहेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके टू डी में पुनरावर्तन से आकाशीय जालक प्राप्त होता है उसे 2D एकक कोष्ठिका या 2 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका कहते हैं। टू डायमेंशनल एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे, जिसके दो दिशी में 2D में पुनरावर्तन से पूरा का पूरा आकाशीय जालक मिल जाए उसको हम 2D एकक कोष्ठिका कह देंगे। अब इसको परिभाषित करने के लिए हमको कितने चर की आवश्यकता होगी, एक तो इसकी आवश्यकता होगी, एक इसकी आवश्यकता होगी और एक इसकी आवश्यकता होगी। यानी इसके दो भुजाओं और उनके बीच के एंगल हमको पता हो तो हम इसको परिभाषित कर लेंगे। पूरा ये बन जाएगा, अगर ए पता है तो ये भी पता चल जाएगा, बी पता है तो ये भी पता चल जाएगा, थीटा पता है तो इसके आधार पे हम इस एकक कोष्ठिका को बता सकते हैं। तो 2D एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने के लिए 2D एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने के लिए 3 चर की आवश्यकता होती है। 3 चर a, b, थीटा की आवश्यकता होती है। हम इन 3 चरों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के 2 डायमेंशनल में एकक कोष्ठिका प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए और बी और थीटा को चेंज करते जाएंगे और 2 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका की अलग अलग प्रकार प्राप्त करते जाएंगे। 2D एकक कोष्ठिका में ए और बी और थीटा को चेंज करते हुए हम नई अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठिका प्राप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे कि 2D एकक कोष्ठिका जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग 3D एकक कोष्ठिका को देखेंगे, मतलब 3 डायमेंशन में जो एकक कोष्ठिका बनती है, और उसके बाद असली चैप्टर शुरू होगा जहां हमको पढ़ना होगा कि एकक कोष्ठिका को उनके अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर प्रकार